हेलो माय स्टार स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कॉस्ट अकाउंटेंट का नाम सुना है, सीएमए का नाम सुना है, लेकिन ये नहीं पता कि उस इंसान का, सीएमए का स्कोप ऑफ वर्क क्या है, कहाँ कहाँ वो काम कर सकते हैं। क्या वो सिर्फ एक फर्म खोल के काम कर सकते हैं या फिर क्या वो सिर्फ एक कंपनी में एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट काम कर सकते हैं। सो उसके ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं हम आज के वीडियो में। अब एज यू कैन सी, दिस इज अ पेज ऑफ द सीएमए इंस्टीट्यूट ओनली, जहां पर उन्होंने बताया कि आप कितने सारे फील्ड्स में, सीएमए बनने के बाद कितने सारे फील्ड्स में काम कर सकते हो। और इन सब फील्ड्स में, ये जो फील्ड्स की मैं बात करने वाली हूँ, यहाँ पर ट्रेनिंग भी कर सकते हैं ऑफकोर्स, जिसके ऊपर हमने अलग से वीडियो भी बनाया था कि कहाँ कहाँ ट्रेनिंग कर सकते हैं। ट्रेनिंग हो गई, आप सीएमए बन गए हैं, आपका फाइनल क्लियर हो गया, उसके बाद जब आप जॉब देख रहे हैं, वर्किंग अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं, तो वो कहाँ कहाँ हो सकता है। सो उसके लिए इंस्टीट्यूट ने ही आपको बताया हुआ कि आप कितने जगह काम कर सकते हो। जैसे सीएमए कहाँ कहाँ रिक्रूट होते हैं। अब एक तो आप अपनी फर्म ओपन कर सकते हैं, किसी कंपनी में काम कर सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर की कंपनी में। इसके अलावा और कहाँ कहाँ काम कर सकते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स यानी कि जो गवर्नमेंट कंट्रोल में, गवर्नमेंट ओनरशिप वाली कंपनीज होती हैं, जैसे कोई भी आप पेट्रोलियम वाले बोल लीजिए, चाहे भारत पेट्रोलियम या एचपी, इसके अलावा एनटीपीसी, ओएनजीसी, ये सब जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, वहां पर सीएमए रिक्रूट होते हैं। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑटोमोबाइल वाली जो कंपनीज है, जो भी ब्रांड्स के नाम आपको पता है, हर जगह सीएमए जाते हैं, रिक्रूट होते हैं। क्यों? क्योंकि हर जगह दे आर मैन्युफैक्चरिंग समथिंग, वो कुछ बना रहे हैं, वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो दे नीड टू सी कि अगर कोई चीज, कोई प्रोडक्ट अगर बना रही है कोई कंपनी, तो उसमें कितना कॉस्ट आएगा, कैसे वो कॉस्ट बचा सकते हैं, कहाँ हम और एफिशिएंसी ला सकते हैं, कैसे बजटिंग कर सकते हैं, वो सारा काम कौन करके देता है? कॉस्ट अकाउंटेंट करके देता है। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग में तो बिल्कुल सीएमए की जरूरत होती ही होती है। देन बीएफएसआई, विच इज बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस सेक्टर। यहाँ पर भी जो प्रोडक्ट वो दे रहे हैं, इंश्योरेंस में जो आपको पॉलिसीज वगैरह बना के दे रहे हैं, जो प्रोडक्ट दे रहे हैं, वहां भी उन्हें बजटिंग करनी पड़ती है, वहां भी उन्हें कॉस्ट एनालिसिस करना पड़ता है, एक्सपेंसेस का एनालिसिस करना पड़ता है, विच इज डन अगेन बाय सीएमए। इसके अलावा आईटी सेक्टर में, देन हेल्थ केयर, फार्मास्यूटिकल सेक्टर में सेम चीज। फार्मास्यूटिकल्स में कहाँ पर हम कॉस्ट एफिशिएंसी ला सकते हैं, कहाँ पर एक्सपेंसेस कम कर सकते हैं, कैसे हम एक्सपेंसेस बचा सकते हैं, कम कर सकते हैं, एज एन बचा सकते हैं, या फिर कैसे हम कॉस्ट रिड्यूस कर सकते हैं, कैसे हम और बेहतर तरीके से चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं वाइल रिड्यूसिंग द कॉस्ट। वो सब कुछ सीएमए कैलकुलेट करके देता है। बिग फोर जो फर्म्स है हमारे कंट्री में, केपीएमजी, ईवाई, डिलॉइट, ये सारे जो हैं, यहाँ पर भी सीएमए काम कर सकते हैं। देन काम करना क्या है, ये सब तो हो गए एंटिटीज जहां पर काम करना है। काम करना क्या है? काम ये सारे हैं। अच्छा, ये सारे नहीं, इसके अलावा और भी काम है, वो मैं आपको बताऊंगी। ऑडिट का बहुत सारा काम है, जैसे कॉस्ट ऑडिट हो गया, जो कि मेन कोर काम है। कॉस्ट रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना, रिकॉर्ड्स मेंटेन करना अलग चीज होती है, और रिकॉर्ड सही से मेंटेन हो रहा है यानी उसका जो ऑडिट है वो अलग चीज होती है। दोनों कर सकते हैं। कस्टम्स एक्ट के अंदर कुछ ऑडिट होता है, वो कर सकते हैं। जीएसटी ऑडिट के कुछ प्रोविजंस है जहां पर अलाउ किया गया है इंटरनल ऑडिट, कॉन्करेंट ऑडिट, स्टॉक ऑडिट, जो बैंक्स का स्टॉक ऑडिट होता है। कॉन्करेंट ऑडिट इज बेसिकली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का रियल टाइम बेसिस पे ऑडिट होता है। टैक्स कंसल्टेंसी दे सकते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, अगर कोई कंपनी कोई प्रोजेक्ट शुरू करना चाहती है तो उसके लिए बजटिंग एंड प्रोजेक्ट फाइनेंस वाला सारा काम। बहुत सारी, एज यू कैन सी, ये लिस्ट बहुत लंबी है। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, जो आईबीसी, जो नया कोड आया है 2016 में, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, वहां पर एक इंसान की जरूरत है जो पूरा प्रोसेस संभालता है। एक कंपनी को लिक्विडेट करना है, एक कंपनी को बचाना है, उसका जो पूरा काम है वो एक इंसान संभाल रहा होता है या एक फर्म संभाल रही होती है। वहां पर भी आप एज अ सीएमए काम कर सकते हो। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बन सकते हैं, उसके लिए एक एग्जाम क्लियर करना होता है, बट उससे पहले उस इंसान को सीए, सीएस, सीएमए ऐसे डिग्री चाहिए होती है। सो आप एक बार सीएमए बन गए, उसके बाद आप इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का भी काम कर सकते हो। रजिस्टर्ड वैल्यूअर, बहुत बार कंपनी जब कोई मर्जर एक्विजिशन कर रही है, उस वक्त उन्हें वैल्यूएशन करना होता है, एसेट्स का, स्टॉक्स का, प्रॉपर्टीज का, वहां पर वैल्यूएशन का काम बिल्कुल सीएमए कर सकते हैं। फॉरेंसिक ऑडिट, सो मेनी थिंग्स एंड सो मेनी सर्टिफिकेशन का काम। आपको कुछ कुछ फाइल्स,
फॉर्म्स बनाने का, कुछ फाइल्स बनाने का, कुछ सर्टिफिकेशन करने का भी थाउजेंड्स में पेमेंट होता है। इसके अलावा अगर किसी कंपनी को एडवाइजरी चाहिए तो डोंट आस्क मी, व्हेन आई वाज वर्किंग, मैं एक लिस्टेड कंपनी में काम कर रही थी विच वाज वन ऑफ द टॉप 50 लिस्टेड कंपनी। वहां हमें एक टॉपिक के ऊपर एडवाइजरी लेना था एंड द फीस वाज ह्यूज, इट वाज इन लैक्स। सो एडवाइजरी में भी बहुत अच्छा स्कोप होता है, बट उसमें आपको बहुत डिटेल्ड नॉलेज होना चाहिए उस टॉपिक का। अब ये तो हो गया जो कमर्शियल काम आप कर सकते हो। सो पब्लिक सेक्टर में भी आप अपॉइंट होते हैं, आईटी सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग, और ये सारे काम कर सकते हैं। बिसाइड्स दिस यू कैन ऑल्सो वर्क इन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज जैसे IAS, IES, IRS, ये सारे भी CMA हो सकते हैं। सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि स्कोप ऑफ वर्क बहुत कम है, वही काम करना है, वही कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं, वही कॉस्ट ऑडिट करना है। द स्कोप इज ह्यूज, स्काई इज द लिमिट। चाहे यहाँ अर्निंग की बात करें या फिर वर्क स्कोप की बात करें, जितनी आप में क्षमता है, जितनी आप में कैपेबिलिटी है, आप उतना सारा काम सीख सकते हो, उतना सारा काम कर सकते हो। देयर इज नो लिमिट, जस्ट स्काई इज द लिमिट। सो दीज आर द थिंग्स एंड what roles you can have in a company। एक CMA कौन सा रोल निभा सकता है? CMD जिसे चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर या फिर चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, जो टॉप पोजीशन होता है एक कंपनी में मैनेजमेंट में, वो रोल निभा सकते हैं। CEO चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, आई एम सॉरी, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, ये सारे रोल्स आप निभा सकते हैं। सो अलग अलग एंटिटीज में अलग अलग रोल्स निभाते हुए अलग अलग काम कर सकते हैं। सो आई होप आज के बाद अगर आपसे कोई पूछे या आपके दिमाग में ये सवाल आए, सो ये लिस्ट आपके सामने आ जाएगी कि हाँ, स्कोप इज नॉट एट ऑल लिमिटेड, द स्कोप इज रियली ह्यूज। बस आपको बहुत सारी मेहनत करनी है और बहुत डिसिप्लिन के साथ काम करना है। आई होप दिस गिव्स यू अ क्लैरिटी कि क्या क्या काम आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको लग रहा है कि कोई चीज़ मिस हो गई है, ये वाला काम भी तो कर सकता है CMA, तो कॉमेंट दैट वर्क दैट यू कैन डू and I'll wait for your comment. Thank you so very much. I'll see you in the next video. Bye bye. All the best.